बहुत अच्छा है कि तुम्हारी तरह का कोई इंसान हो, वो भी इतने पैसे वाला हो। जिससे दिल भर जाए उसको दूर कर दे, या फिर उसे दे दे और फिर मार दे, फिर जाके किसी और को तलाश करे, जैसा कि मैं। 15 मिलियन काफी है ना? बाबा, हमारे बीच बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ एक वकील है, कैसा हो कि अगर वो आए और मेरी वकालत करें? मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छा केस लड़ेंगी मेरा। जिस तरह मासूमा का साथ दिया करती थी वो, सही है ना? मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अगर नहीं चाहती हो तो? अभी इतने पैसे तो नहीं होंगे तुम्हारे पास, हैं क्या? मजाक में बात मत उड़ाओ फरीदा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। $200 मिलियन चाहिए मुझे आगा साहब, और इस दौरान तुम्हें मुझे खर्चा भी देना होगा। मेरी जिंदगी के वो तमाम खर्चे जो मेरी जरूरियात हैं, समझे आगा? अब मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है। डॉक्टर ने लगता है नींद की गोलियां दे दी हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर। $200 मिलियन? मेरा ख्याल था कि वो थोड़े ज्यादा पैसे बोलेगी, तुम्हारे साथ खेल खेल रही होगी, थोड़ी देर रोएगी धोएगी और उसके बाद वो राजी हो जाएगी। अजब जानवर की बच्ची है। 200 मिलियन? मैंने नहीं सोचा था कि उसका इतना बड़ा पेट होगा। तो तुमने उसको क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्यों कुछ नहीं? उससे कहना था कि मैं तुम्हारा नशे होना साबित कर सकता हूं और उस वक्त तुम्हें अंडे के साथ तलाक दूंगा। उससे कहना था कि मेरे पास तुम्हारे लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता मैं। मेरा दिमाग उड़ा हुआ है हामिद। जरूरी नहीं कि इसको नशाई साबित करूं कि इसे पैसे ना देने पड़े। मेहर के नाम से फरीदा के निकाहनामा में कुछ भी नहीं है। बात बात इज्जत जाने की है। मामा के सामने, बाबा के सामने मुझे उसे पैसे देने ही होंगे। ये पैसे देने होंगे ताकि बाद में कोई जंजाल ना खड़ा कर सके। मगर मेरा दिमाग उड़ा हुआ नहीं है, मेरे हवास अपनी जगह पर हैं। मैं कहता हूं कि उसे पैसे बिल्कुल ना दो, एक पाई नहीं। उतने दे दो जितना इंसाफ का तकाजा है, हक हलाल का जो बनता है। मेरे दोस्त जाग जाओ और अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दो। माँ बाप का सोचो। इन बातों का कोई फायदा नहीं।
और कोई चारा नहीं है। क्यों कोई चारा नहीं है? रास्ता यह है कि अपनी मां के पास जाओ और उनको खुद सारी बातें बता दो। इस तरह तुम बहुत फायदे में रहोगे मसूद जान। ऐसी बातें ना करो हामिद। मामा और पापा के सामने मेरी इज्जत इन बातों से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मसूद, क्या तुम उसे ये पैसे नहीं देना चाहते? बहुत अच्छा। एक और रास्ता भी है। कल 2 जाली शनाख्ती कार्ड बनवाता हूं, एक तुम्हारा एक फरीदा का। उसके बाद तुम ये करना कि अपना असली शनाख्ती कार्ड और शादी के तमाम कागजात जला के राख कर देना। इसके बाद अगर वो 1000 बार भी तुम्हारे बाबा के सामने चली आएगी तो कुछ साबित नहीं कर सकेगी। हमने अदालत में निकाह किया था, कागजात वहां भी हैं जिसको मैं जला नहीं सकता हूं। तुम एक काम क्यों नहीं करते? उसे 5 मिलियन दो और बोलो कि बस जाए, बल्कि पैसे मुझे दे दो, मैं एक दिन में इसका हल निकालता हूं। ऐसा काम करूंगा कि तुम सारी जिंदगी सुकून से सो सकते हो। एक ऐसा काम करूंगा कि जैसे फरीदा नाम की कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई नहीं थी। बिला वजह की बातें मत करो हामिद। देखो, अगर चारा होता तो कोई मसला नहीं था, अगर नहीं। अगर नहीं क्या? अगर नहीं क्या मसूद? 200 मिलियन की बातें मत करो। मुझे अब तुम्हारे और अपने मर्द होने पर भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उससे भरपूर लड़ाई करता और ये पैसे उससे कभी नहीं देता। क्या गारंटी है कि वो पैसे लेने के बाद तुम्हें ब्लैकमेल करना छोड़ देगी? इतने मुझसे सवाल नहीं करो हामिद। ये बेकार बातें हैं जो तुम कर रहे हो, मैं खुद अच्छी तरह जानता हूं और बहुत सोचा है मैंने, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि ये मेहर उससे दूं और खुद को आजाद करा लूं। आजाद तो फिर भी नहीं हो गया, मुश्किल तो यही है मेरे दोस्त। पैसे खर्च करके वो दोबारा तुम्हारे पीछे लगेगी। नहीं, वो वक्त ऐसा नहीं होगा। उस वक्त मासूमा की कब्र की मिट्टी खुश्क हो चुकी होगी। मामा आज की तरह नहीं होगी। उस दिन में और आज के दिन में बहुत फर्क होगा। वो यकीनन मुझे माफ कर देंगी। अच्छा, तो ये चक्कर है। फरीदा का पड़ला भारी हो गया है। दर हकीकत ये सब गुजर चुका है। यानी तुम उसे 200 मिलियन दे रहे हो। कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे और कोई हल नहीं है मेरे पास। इसके अलावा कोई चारा नहीं कि मैं सब खत्म कर लूं।
सलाम। तुम्हारी तबीयत ठीक है रजा? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसी हो? क्या हुआ बेगम? इस तरह क्या कर रही हो बेगम? क्या लिख रही थी तुम? कुछ भी नहीं। तुम दोबारा वहां गई थी? उसी बाग में? हाँ। मुझे बताओगी वहां क्या देखा? नहीं नहीं रजा, बाद में बताऊंगी। ठीक है, जब तुम्हारा दिल चाहे। रजा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मगर मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे नहीं पता। टाइम क्या हो रहा है? फजर होने लगी है। बगैर सहरी के रोज रखोगी क्या? अभी दस्तरखान बिछाती हूँ। मसूद, मसूद, उठो, सहरी कर लो। सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। खड़े हो, मुंह धो और सहरी कर लो। मुझे भूख नहीं है। ऐसा मत करो, तुम 2 रोज से बगैर सहरी के रोजा रख रहे हो, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। उठो, शाबाश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बाद से तुम अपने कमरे में सोना। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। शाम में तुम्हारे पास आ जाऊं? नहीं, एक जगह जाना है। मैं ले चलूंगा तुम्हें वहां। नहीं रजा, मैं खुद जाऊंगी। हो सकता है कि मुझे देर हो जाए। इफ्तारी पे तो आओगी ना? हाँ, फकत आज के दिन तुम्हें थोड़ी सी ज़हमत होगी। मैं हलीम लेकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
केस की फाइल दूं क्या? नहीं अजीजम, तुम बोलो। दो फाइलें हैं जिनको आपने देखना है। ये मैं किसी और वक्त देखूंगी राही जान, अभी बिजी हूँ। अगले हफ्ते इस केस की तारीख है। अच्छा लाओ देखती हूँ। जब अपने आप तक पहुंचेंगे तो कोई भी इनके पास नहीं होगा। हमेशा के लिए अकेले हो जाएंगे। इसके ऊपर चीखें मामा। जिस वक्त पहुंचेंगे कोई भी इनके लिए नहीं होगा। कोई भी इनके लिए नहीं होगा। और हमेशा के लिए अकेले हो जाएंगे। खुद में अकेले, तन्हा, बिल्कुल अकेले। चीखें इसके ऊपर मामा, चीखें। बोलो। अंदर भेज दो। सलाम आका। मेरी तरफ से भी सलाम। अच्छे हो मसूद जान? बहुत शुक्रिया, जहमत हुई आपको, माफ कीजिएगा। तशरीफ रखिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मसूद बहुत शर्मिंदा हूं कि स्वयं के मरासिम में शिरकत नहीं कर सका। अगर मैं भूला नहीं हूं तो 7वीं के मरासिम कब हैं? कल हुए थे। हाँ, अजब बदहवासी छाई हुई है। खुदा उन पर रहमत करे। खुदा आपके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। ये बताइए, आपको जो काम कहा था हो गया क्या? हाँ गया था। हाजी रजा को चेक दे दिया है। तुम क्यों नहीं आए? कुछ जरूरी काम आ गए थे, उनमें फंस गया था और इसी वजह से आपसे दरख्वास्त की थी कि मेरे पास यहां तशरीफ ले आइए। यानी एक गुजारिश थी जो कि बाबा के सामने मैं नहीं कह सकता था। इन दिनों हाजी रजा के सामने ना कहने वाले ज्यादा हो गए मसूद जान। मैं खिदमत में हाजिर हूं, बोलो। कैसे कहूं? सही बात यह है कि मुझे पैसे चाहिए हमीदी। इन बिलियन के अलावा जो हाजी रजा को दिए हैं? वो तो कारखाने के लिए हैं, मैं अपने लिए मांग रहा हूं। जाती काम है। कितने? 200 मिलियन तुमान। जो पैसे तुमको दिए यानी हाजी रजा को, उसके बाद बिल्कुल खाली हो गया हूं। ये ना सोचना कि घुमा रहा हूं। बहुत बुरा फंसा हुआ हूं हमीदी। सही बताऊं, अगर जल्द से जल्द ये पैसे अरेंज नहीं किए तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। कहा ना मसूद जान, मेरे अकाउंट में। खुदा का वास्ता ना मत कहो हमीदी। इन चंद दिनों में हर दरवाजा खटखटा लिया है मैंने, पर तुमसे नहीं लिए। तुम मुझे अच्छी तरह पहचानते हो। ना मैं बददयानत आदमी हूं, ना मैं बेएतबार हूं। मेरे पीछे ये चलता हुआ कारखाना और हाजी रजा है, तुम सब जानते हो। आखिर मसला क्या है? बस सिर्फ इतना समझ लो कि मेरी इज्जत गिरवी है इन पैसों के लिए। क्या कोई कर्ज ख्वाह है? कोई काम शुरू करना चाहते हो? उल्टे सीधे खर्च ना हो। यानी मैं पूछ रहा हूं वापस कब होंगे? थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा।
हिसाब कर लो, 2 साल लगेंगे तुम्हारे सारे के सारे पैसे लौटाने में। मैंने कहा ना, मेरे पास नहीं है। हाँ, अगर मैं कहीं और से ले लूं, इस तरह तुम जब वापस करोगे तो बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे। इसका मसला नहीं है, और कोई हल भी तो नहीं है। अगर तुम्हारा काम इतना जरूरी है तो तुम चाहो तो किसी और आदमी से पैसे लेने की बात करूं तुम्हारे लिए। 30% सूद लेगा, हर महीने वापस नहीं लेगा। यानी 200 मिलियन पर 2 साल में 120 मिलियन उसे सूद देना होगा। इस तरह सही नहीं है? सही है, मसला नहीं है। देखो मसूद जान, ये दोस्त जो इतना पैसा दे रहा है, चेक भी लेगा और ड्राफ्ट भी। गरीब आदमी को पैसे नहीं देता। तुम तो वैसे भी गरीब हो। अगर चेक और ड्राफ्ट पर मैं दस्तखत कर दूं तो शायद राजी हो जाए। पैसे मेरे हिसाब में होंगे। 2 साल बाद तुम्हें 320 मिलियन उसे देने होंगे। हाँ, कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र रहें। अगर खुदा ना करे कम पड़ता है तो हाजी रजा से ले लूंगा, आप परेशान ना हो। अगर हाजी रजा से ले सकते हो तो अभी ले लो, परेशानी क्यों? मुझे पसंद नहीं है कि बाबा से लो। तुमको बताया तो है कि अगर कम पड़ेंगे और मजबूरी हुई तो उनसे ले लूंगा। आपको तो पता है आगा हामिदी, हाजी रजा आजकल खुद परेशान है। 1 बिलियन अभी तो आपने उन्हें दिए हैं, लेकिन मुझे यकीन है हमारी हालत ज्यादा दिन ऐसी नहीं होगी। आप परेशान ना हो आगा हामिदी, शायद 2 साल से पहले ही लौटा दूंगा। हाँ, मैं दूंगा। ठीक है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिदी। तो आज पैसे मिल जाएंगे मुझे? इतनी जल्दी है माशाल्लाह। अगर आज मेरा ये मसला हल हो जाए तो मैं सारी उम्र तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुम चेक और ड्राफ्ट तैयार करो लेने वाले के नाम, फिर मैं तुमसे लेकर उस पर दस्तखत करके उसे दे दूंगा। कल पैसे ले लेना। आप सही आदमी हैं हामिदी। देखो मसूद जान, ये यारी दोस्ती पहले मुर्रवत दिखाती है, लेकिन बाद में बेमुर्रवती। अपने बाप पर भी रहम नहीं करते। अगर ये पैसे तारीख आने पर ना लौटा सके तो तुम्हें भी जेल जाना होगा और मुझे भी। जहन में है ना ये? तुम परेशान मत हो हामिदी, इससे पहले ही वापस कर दूंगा। खिदमतगार हूं बेरोज जान, कैसे हो? क्या खबरें हैं? देखो भाई, मैंने आज 200 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में डाल देने हैं। तुम चेक लिख दो मसूद सरमद के नाम का, उस रकम का। कल आकर ले लूंगा। नहीं बाबा, दोस्त है मेरा, उसे कर्ज दे रहा था, बदध्यानती से डर रहा था। मेरे पास नहीं थे तो किसी से लिए थे। सूद की क्या बात है? कहा ना दोस्त है मेरा। मेरी असल रकम दो ताकि धोखा ना दे सके। खुश रहो, खुदा हाफिज। हेलो। सलाम। हाँ बोलो। कहाँ हो? जरी के घर पे। काम बताओ। कल जोहर के बाद अदालत चल सकती हो मेरे साथ? हाँ, कौन सी अदालत जाना है? अपना शनाख्ती कार्ड, निकाहनामा और बाकी कागजात आज तैयार रखो। कल मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। नहीं, मैं खुद आऊंगी। बताओ कहाँ आना है? अभी तक सोचा नहीं है। सोच रहा हूँ घर के नजदीकी किसी अदालत में चलते हैं और वहीं मिल लेते हैं। तुम्हारे घर के करीब या मेरे? तुम्हारे। ठीक है, एड्रेस और टाइम मुझे एसएमएस कर देना, समझे तुम? ठीक है।
घटिया इंसान। फरीदा अलीपुर, फरीदा अलीपुर कौन है? आप फरीदा बीबी अलीपुर हैं? जी। मुबारक हो। क्या? क्या क्या? किस बात की मुबारकबाद? आप माँ बनने वाली हैं। नहीं चाहती क्या? बेगम नासरी, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस दफा गलती तो नहीं हुई ना? क्योंकि एक बार मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। उसने टेस्ट कराया तो वो हामला थी, लेकिन 10 दिन के बाद आप लोग फोन करके कहने लगे कि हमारे टेस्ट गलत हुए थे, माजरत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस दफा भी कोई गलती वगैरह तो नहीं हो गई आपसे? नहीं, आप इत्मीनान रखिए, हमारा टेस्ट सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफ कीजिएगा, क्या मैं दोबारा टेस्ट करवा सकती हूँ? दोबारा क्यों भाई? शायद गलती हो गई हो। गलती नहीं हुई मोहतरमा। बिला वजह पैसे क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? सोच रही हूँ यहाँ कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? एक गंदी दुनिया और एक घटिया बाप। तुम यहाँ आना चाहते हो क्या? तुम भी अपने बाप के जैसे बनोगे क्या? ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। ये नहीं होगा। तुम नहीं आओगे, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगी। मुझे माफ कर दो। तुम सलामत रहो। मैं कुछ नहीं होगा। $200 मिलियन? मेरा ख्याल था कि वो थोड़े ज्यादा पैसे बोलेगी, तुम्हारे साथ खेल खेल रही होगी, थोड़ी देर रोएगी धोएगी और उसके बाद वो राजी हो जाएगी। अजब जानवर की बच्ची है। 200 मिलियन? मैंने नहीं सोचा था कि उसका इतना बड़ा पेट होगा। तो तुमने उसको क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्यों कुछ नहीं? उससे कहना था कि मैं तुम्हारा नशे होना साबित कर सकता हूं और उस वक्त तुम्हें अंडे के साथ तलाक दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। $200 मिलियन चाहिए मुझे आगा साहब, और इस दौरान तुम्हें मुझे खर्चा भी देना होगा। मेरी जिंदगी के वो तमाम खर्चे जो मेरी जरूरियात हैं, समझे आगा?
मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है। डॉक्टर ने लगता है नींद की गोलियां दे दी हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत अच्छा है कि तुम्हारी तरह का कोई इंसान हो, वो भी इतने पैसे वाला हो। जिससे दिल भर जाए उसको दूर कर दे, या फिर उसे दियत दे और फिर मार दे, फिर जाके किसी और को तलाश करे, जैसा कि मैं। 15 मिलियन काफी है ना? बाबा, हमारे बीच बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ एक वकील है, कैसा हो कि अगर वो आए और मेरी वकालत करें? मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छा केस लड़ेंगी मेरा, जिस तरह मासूमा का साथ दिया करती थी वो। सही है ना? मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अगर नहीं चाहती हो तो? अभी इतने पैसे तो नहीं होंगे तुम्हारे पास, हैं क्या? मजाक में बात मत उड़ाओ फरीदा। उससे कहना था कि मेरे पास तुम्हारे लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता मैं। मेरा दिमाग उड़ा हुआ है हामिद। जरूरी नहीं कि इसको नशाई साबित करूं कि इसे पैसे ना देने पड़े। मेहर के नाम से फरीदा के निकाहनामा में कुछ भी नहीं है। बात इज्जत जाने की है। मामा के सामने, पापा के सामने मुझे उसे पैसे देने ही होंगे। ये पैसे देने होंगे ताकि बाद में कोई जंजाल ना खड़ा कर सके। मगर मेरा दिमाग उड़ा हुआ नहीं है, मेरे हवास अपनी जगह पर हैं। मैं कहता हूं कि उसे पैसे बिल्कुल ना दो, एक पाई नहीं। उतने दे दो जितना इंसाफ का तकाजा है, हक हलाल का जो बनता है। मेरे दोस्त, जाग जाओ और अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दो। माँ बाप का सोचो। इन बातों का कोई फायदा नहीं और कोई चारा नहीं है। क्यों कोई चारा नहीं है? रास्ता यह है कि अपनी माँ के पास जाओ और उनको खुद सारी बातें बता दो। इस तरह तुम बहुत फायदे में रहोगे मसूद जान। ऐसी बातें ना करो हामिद। मामा और पापा के सामने मेरी इज्जत इन बातों से बहुत ज्यादा है।